हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। तो यहां पर सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर आप बोल सकते हो मैनेजर ग्रेड 2 की या सुपर इंटेंडेंट की वैकेंसी निकली है रेगुलर बेसिस पर। वैकेंसीज़, टोटल वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूं, टोटल 93 वैकेंसीज़ हैं और यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का डिवीज़न देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी वैकेंसीज़ निकली हैं। कैटेगरी ए बी सी का क्या मीनिंग है इसमें यहाँ पे आके आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, इस रिक्रूटमेंट के लिए कब से कब तक अप्लाई करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्केल पे वगैरह, क्वालिफ़िकेशन, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है और लास्टली मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस वेबसाइट से जाके अप्लाई करना है। तो स्केल ऑफ पे आप देख सकते हो, पे लेवल 7 के अंदर ये आता है। 7 मैट्रिक्स में 44,900 से लेके 1,42,400 आपकी सैलरी हो सकती है। इन एडिशन टू पे दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर DA, HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड अदर अलाउंस। ठीक है। बेसिक सैलरी के अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, ह्यूमन रिसोर्स अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी डिसिप्लिन में डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन की। फाइनल ईयर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज 12 अप्रैल तक ये लोग रिज़ल्ट मांग रहे हैं। तो 12 अप्रैल तक तो आपका रिज़ल्ट आएगा नहीं, तो फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट, यानी कि जो कॉमर्स, लॉ एंड मैनेजमेंट में जो ग्रेजुएट्स हैं ऑलरेडी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन बाकी डिसिप्लिन में जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज आनी चाहिए। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट इन लोगों ने नहीं मांगा है, लेकिन नॉलेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। और ये नॉलेज कोई नाम की नॉलेज नहीं है, अभी मैं वीडियो में डिस्कस करूँगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन सी नॉलेज आपको चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है। अच्छा जी, नीचे आते हैं तो ये आपका सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल वगैरह, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ये होनी चाहिए। आप एज लिमिट की बात करूं तो 21 से 27 साल की आपकी एज होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में यहाँ पर रिलैक्सेशन है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, फिजिकली हैंडीकैप को अगर UR है तो 10 साल, OBC है तो 13 साल, SC/ST है तो 15 साल। बाकी एक्स सर्विसमैन और अदर कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन है, ये आप लोग देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए नोट, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट, यानी कि जो अप्लाई करने की क्लोजिंग डेट है उसी डेट को आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन, अच्छा हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है 12 अप्रैल तक। अभी मैं लास्ट में बता दूंगा कि किस लिंक से आपको अप्लाई करना है। ठीक है। अप्लाई करने से पहले आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक अंडरटेकिंग होना चाहिए जो इस फॉर्मेट में है। ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर अपलोड नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ये गाइडलाइंस हैं फॉर्म फिल करने से पहले की। और नीचे आओगे तो और डिटेल गाइडलाइंस है कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह, डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या रहना चाहिए। फ़ीस की अगर हम बात करें SC/ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये की फ़ीस है और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये की फ़ीस है, यानी जनरल, OBC इनके लिए 500 रुपये की फ़ीस है। पेमेंट अगेन आपको ऑनलाइन ही करना है। ठीक है। फॉर्म फिल करोगे तो उसी में आपको लास्ट में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो गाइडलाइंस होती हैं वो लिखी हुई हैं। और नीचे आते हैं हम, एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप फॉर्म भरोगे तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर का प्रेफरेंस आप चूज़ करोगे। बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें पूरा जो एग्जामिनेशन सेंटर का एड्रेस वगैरह होगा वो सब उसमें लिखा हुआ होगा। ठीक है। और एडमिट कार्ड आने के बाद वो चेंज नहीं हो सकता एक बार आपने चूज़ कर लिया तो। एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यानी कि इस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कौन कौन से होंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा जिसके 3 सेक्शन हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं। पर सेक्शन यहाँ पर ड्यूरेशन लिखी हुई है। ठीक है। और वर्जन लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 100 क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, 100 मार्क्स के। अच्छा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी आपकी उसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम के मार्क्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर आपका आंसर गलत है तो 1/4 ऑफ द मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। लाइक आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे अगर आपका आंसर गलत होता है तो। अच्छा, और फेज़ 2 के लिए आपको 1/10
कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे फ़ेज़ 2 के लिए। यानी कि अगर मान लो 10 वैकेंसीज हैं तो 100 कैंडिडेट को फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है। इफ़ द एग्जामिनेशन इज़ हेल्ड इन मोर देन वन सेशन, स्कोर अक्रॉस वेरियस सेशन विल बी इक्वेटेड फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू एडजस्ट द, अच्छा जो भी है, अगर एक से ज़्यादा सेंटर में या फिर एक से ज़्यादा सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलोअप करते हुए आपको स्कोर दिए जाएंगे। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इस पोस्ट के लिए कितनी आई है और नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन कितने हैं, एग्जामिनेशन सेंटर्स कितने हैं, तो उसी के बेस पर ये डिसीजन लिया जाता है। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो इसमें टोटल 4 सेक्शन है, जिसमें रीजनिंग इंटेलिजेंस, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40-40 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये 60 मार्क्स का हो गया वाला सेक्शन, और ये भी 60 मार्क्स का हो गया और ये 40 मार्क्स का हो गया। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, सेक्शन वाइज यहाँ पे ड्यूरेशन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश सेक्शन। 150 क्वेश्चन इन टोटल होंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, और मार्क्स ऑब्टेन जो होगा आपके जो फ़ेज़ 2 में मार्क्स आएंगे उसको फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसिडर करा जाएगा। और अगेन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फ़ेज़ 3 इन द रेशो ऑफ 1:5, यानी कि फ़ेज़ 2 के बाद आपका फ़ेज़ 3 होगा और फ़ेज़ 3 के लिए 1:5 रेशो में आपको शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। लाइक अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 50 लोगों को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। ठीक है, अच्छा फ़ेज़ 3 आपका है कंप्यूटर स्किल टेस्ट। अब जो यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज की बात हो रही थी वो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़ेज़ 3 जो है इसमें 2 सेक्शन है आपके, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो होगा 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप लोग देख सकते हो आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स बना देंगी 10 मार्क्स की। टाइपिंग मैटर होगा आपका MS वर्ड में और फॉर्मेटिंग होगा 20 मार्क्स का, और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज़ ऑफ फार्मूला वो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो सिर्फ नॉलेज है कह देने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा इसका वो उसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेटर राइटिंग होगी और ऐसे होगा। 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा 30 मिनट का इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा जो PWD कैंडिडेट हैं उनकी जो कंप्यूटर नॉलेज होगी वो किस तरह से टेस्ट करी जाएगी, वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्वेश्चन रखेंगे 50 मार्क्स का, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो PWD के लिए फ़ेज़ 3 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये वाला एग्ज़ाम ना होके MCQ बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट की नॉलेज उनसे ली जाएगी। कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, मार्क्स ऑब्टेन विल नॉट बी ओके। तो जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा ये भी सिर्फ क्वालिफाई नेचर में होगा, इसके मार्क्स भी कंसिडर नहीं करे जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में फ़ेज़ 2 एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग मार्क्स 45% है एटलीस्ट अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 40% हैं, EWS के लिए भी 40 हैं, SC ST के लिए 35% हैं और PWD के लिए 30% हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर स्किल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर PWD एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर विल बी डिसाइडेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ESIC, यानी कि जो फ़ेज़ 3 का जो एग्ज़ाम है उसके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं वो भी डिसाइड नहीं करा गया है, वो बाद में डिसाइड करा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको किस वेबसाइट से अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई हार्ड कॉपी फॉर्म की कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीज़ें होंगी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है, डेट्स देख लेते हैं। आप 12 मार्च से 12 अप्रैल तक अप्लाई इसमें कर सकते हो। ठीक है, और 11 मार्च को ये नोटिस रिलीज़ हुआ है इनकी वेबसाइट पर। बाकी कुछ प्रोफॉर्मा है, कुछ फॉर्मेट है यहाँ पे इस प्रोस्पेक्टस में, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे नोटिस की। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो ये वेबसाइट है esic.nic.in/recruitment। इसका वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो नीचे ही आपको फ्रंट पेज पर एक रनिंग लाइन दिख जाएगी। उस रनिंग लाइन में लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर सोशल सिक्योरिटी पोस्ट। ये देखिए, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर, ये जो लाइन चल रही है ये वाली। ठीक है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। इस लिंक पर आप क्लिक करोगे। अच्छा, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म
आप या तो मोबाइल के लैंडस्केप मोड में ही फिल कर सकते हो या डेस्कटॉप में, ठीक है। मोबाइल के पोर्ट्रेट फॉर्म में ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डेट्स आ गई, ये न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे और फॉर्म अप्लाई आप लोग कर दोगे, ठीक है जी। तो बस यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा। थैंक यू।